Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that capacitor with air as dielectric is charged to a potential of 100 volts. If space between plates is now filled with dielectric constant 10, then potential difference between plates will be 1000 volt, 100 volts, 10 volts, 0. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या इस केस में छापा जस्ट कैपेसिटर ही है, तो हम क्या कर देते हैं, मान लो कोई कैपेसिटर है. कैपेसिटर, देखो बच्चों कैपेसिटर क्या होता है, ये आपका एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है. अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई कैपेसिटर जो उसका कैपेसिटेंस सी है और अगर आपने उसको वी वोल्ट से चार्ज कर दिया तो चार्ज कितना हो जाता है, क्यों क्या हो जाता है, सी वी हो जाता है आपका. अब शुरुआत में बच्चों मान लो सी आपका सी ही था और वोल्टेज शुरुआत में कितना था, 100 वोल्ट था, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 100 सी हो जाएगा. अगर आपने जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 भर दिया तो जो कैपेसिटेंस होता है आपने पढ़ा है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हो तो सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. अगर के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल भर देते हो तो जो नया कैपेसिटेंस आता है बच्चों के टाइम्स हो जाता है. तो अभी कैपेसिटेंस जो नया होगा बच्चों वो 10 टाइम्स हो जाएगा. सो जो नया सी डैश होगा वो कितना होगा, 10 सी हो जाएगा. तो बच्चों चार्ज तो सेम ही रहेगा क्योंकि अभी आपको कोई बैटरी तो कनेक्ट नहीं की है, तो चार्ज तो सेम रहेगा. सो जो V होगा यहाँ से देखो Q इक्वल टू सी वी है, तो V क्या होगा बच्चों, V डैश क्या होगा, Q बाई सी डैश. Q सेम रहेगा बट V डैश आपका चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा. क्यों, क्योंकि बच्चों सी डैश आपका 10 टाइम्स हो जा रहा है सी का. सो Q क्या है बच्चों, 100 सी है और सी डैश क्या है बच्चों, 10 सी है, राइट. तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा. आप खुद ही सोच लो V क्या होता है बच्चों, Q बाई सी होता है, राइट. तो अगर Q सेम है, अगर C को 10 टाइम्स कर दिया तो आपका वोल्टेज 1/10 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 वोल्ट आ जाएगा. तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.